हमारी चर्चा 9वें अध्याय पर चल रही है और 9वें अध्याय के चौथे नंबर का सूत्र, जिसे हम कहें गुप्ती का स्वरूप, उस गुप्ती के स्वरूप पर हमने डिस्कशन किया। वहां एक शब्द आया था, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती सूत्र है। ये आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही पंखी की? નથી આવતું નથી આવતી? નથી આવતું। સારું સારું। तो सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, ये डेफिनेशन बनी कि मन वचन काय के योगों का समीचीन प्रकार से निग्रह करना, यानी कि रोकना, उसका नाम क्या कहते हैं? गुप्ती है। ठीक है ना? ये परिभाषा निकली। क्लियर? किसे कहते हैं गुप्ती? बोले सम्यक योग निग्रहो, समीचीन प्रकार से मन वचन काय रूप जो योग हैं, उन योगों को रोकना, उसका नाम गुप्ती है। क्लियर? बराबर ना? अब 2-3 प्रश्न आए थे कि एक तो सबसे पहले समीचीन किसे कहें और रोकना कैसे होता है। 2 बातें होंगी। कौन कौन सी 2 बातें? सबसे पहले समीचीन किसे कहते हैं और दूसरे नंबर पे रोकना क्या है। तो थोड़ा समझें। समीचीन का मतलब है प्रॉपरली, सही उद्देश्य को लेकर। ठीक है ना? सही उद्देश्य को लेकर। झगड़ा करके मौन हो गए तो सही उद्देश्य नहीं है। धन कमाने के लिए चिपक गए किसी जगह पर, ये कोई काय गुप्ती नहीं है। मनोरंजन के लिए एकाग्र हो गए, ये मनोगुप्ती नहीं है। तो समीचीन प्रकार से फिर योग निग्रह होना, योगों का स्थिरता होना, योगों की एकाग्रता होना, उसका नाम गुप्ती है। ठीक है ना? बराबर। मुद्दा क्या निकल कर सामने आया कि 2 चीजें होती हैं साधना की। कई बार आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के मुंह से कि साधु को ज्यादा कुछ ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए ना? किसका ज्ञान होना चाहिए? अष्ट प्रवचन मात्रिका। अष्ट प्रवचन मात्रिका में क्या आता है दिनेश भाई? प्रज्ञा बहन, अष्ट प्रवचन मात्रिका में क्या आता है? 5 समिति 3 गुप्ती। बराबर। अब मुझे बताओ, इतनी सारी चीजों में 5 समिति और 3 गुप्ती में ऐसा क्या खास है कि जिसके कारण ऐसा बोला जाए कि और कुछ ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन समिति गुप्ती का ज्ञान हो तो चल जाए, और दुनिया भर का ज्ञान ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इन समिति और गुप्ती का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो इन समिति और गुप्ती में ऐसी क्या बात है ज्ञान टीवी जोड़े बताएंगे कोई मुझे? हाँ बोलो बोलो खुशी बहन। सर गुप्ती और ये सब समिति में जो 5 अनुव्रत है वो सब गुणव्रत है, उसमें एक तरह से गर्भित हो जाते हैं शायद, इसलिए। थोड़ा और कोई ट्राई करो। कौन ट्राई करेगा? कौन करेगा बाकी? और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप लोगों को डिस्टर्ब हो चाहे नहीं हो, मुझे तो पंखे से बहुत डिस्टर्ब होता है। हाँ, मेरे पूरे विचार उड़ जाते, उनको जमा के रखना पड़ता है ना आपके लिए। हाँ बोलो, चलो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान देखो। एक्चुअल में समिति और गुप्ती 2 जोन को कवर करते हैं। कौन सा जोन? एक होता है डू जोन और एक होता है डोंट जोन। समझे कि नहीं समझे? है कि समिति गुप्ती में बाकी कोई स्पेशलिटी नहीं है,
और सिद्धांत भी सफिशिएंट है, मगर ये दो सिद्धांतों के द्वारा आचार्य दो बातें बताना चाहते हैं कि भाई डू जोन मतलब समझ गए ना, जैसे होता है कि अलग अलग जोन होते हैं, बराबर, स्विमिंग जोन, फिर एजुकेशन जोन, इकोनॉमिक जोन वगैरह वगैरह। तो एक जोन पकड़ा आचार्य ने, डू जोन, बराबर, मतलब ये करना है। और गुप्ती के डिपार्टमेंट में पकड़ा डोंट जोन, मतलब ये नहीं करना है, बराबर। अब जैसे हर जगह अगर कोई भी चीज की जानकारी देनी हो तो दो ही चीजों से दी जाती ना, ये करना है, ये नहीं करना। कोरोना तो हम दो बातों पर बहुत जोर दे देते, ये करना है, क्या क्या करना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, ये करने वाली बात। फिर क्या होती थी, कुछ नहीं करने वाली बात, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, बराबर, ये नहीं करने वाली बात। पॉइंट समझ है। और ये डू और डोंट करते 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 वो 3-4 साल निकल गए। हर चीज का उपदेश दो शैली में दिया जाता है, डू एंड डोंट, बराबर। गाड़ी चलाना हो तो क्या क्या करके चलाना चाहिए, क्या नहीं चलाना चाहिए। रसोई बनानी हो तो कैसे करके रसोई बनती है उसका ध्यान, और क्या नहीं करना चाहिए उसका ध्यान। पॉइंट समझ में? यानी डू और डोंट का उपदेश सब जगह दिया जाता है, बराबर। ऐसे ही मुनिराजों को और कुछ पता हो चाहे ना हो, केवल दो चीजें पता हो, कौन सी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इतना उपदेश पर्याप्त हो जाता है। और इसीलिए 8 प्रवचन मात्रिका में एक डू पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ी और एक डोंट पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ी। कि डू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पकड़ा कि देखो भैया, तुम्हें कुछ और याद हो नहीं हो, जाना हो नहीं जाना वगैरह वगैरह बात अलग अलग है, लेकिन खाना हो तो ऐसे खाना, जाना हो तो ऐसे जाना, उठना बैठना हो तो ऐसे बैठना, बोलना हो तो ऐसे बोलना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। मतलब समिति किसको रिप्रेजेंट करती है, डू जोन को, बराबर। और गुप्ती क्या कहती है, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं विचारना, और ऐसा नहीं करना। तो गुप्ती कौन से जोन को पकड़ती है, डोंट जोन को। तो समिति डू जोन को पकड़ रही, गुप्ती डोंट जोन को पकड़ रहे, और दोनों मिलकर आपका मोक्ष मार्ग पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसी चीज के लिए अष्ट प्रवचन मात्रिका में आचार्यों ने बोला, और कोई चीज की जानकारी हो या ना हो, लेकिन इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी, डू मतलब क्या करना है और डोंट मतलब क्या नहीं करना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक गुप्ती कौन से, सम्यक योग निग्रह, मतलब रोकना, मन वचन काय को रोकना, काय को एकाग्र रखना, बराबर, मन को एकाग्र रखना, काय को स्थिर रखना, और वचन को मौन रूप में करना, ये इसके डायमेंशन, ठीक है ना। अब जरा अपन इसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सॉरी, हाँ यही वाला है। पढ़ो इसको, कौन पढ़ेगा चौथे नंबर का? इसको मैं पढ़वाता इसके लिए हूँ कि आप लोग पढ़ देते हो तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। मैं पढ़ता हूं तो एक एक पंक्ति पे अटक जाता हूँ। इसीलिए कौन पढ़ेगा? बोलो कौन पढ़ से हैंड रेस तो करो। बोलो अच्छा, बोलो नीना बेन पढ़ो, चलो बोलो। नीना बेन वाच। गुप्ती किसे कहते हैं? यहाँ सूत्र में सम्यक पद है। प्रश्न, सूत्र में सम्यक पद क्यों दिया है? उत्तर, सूत्र में दिया गया सम्यक यह विशेषण सत्कार, लोक पंक्ति आदि आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए है। मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति रोकना निग्रह है। विषय सुख की अभिलाषा के लिए
की जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने के लिए सम्यक विशेषण दिया है। बराबर। इस सम्यक विशेषण युक्त संक्लेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से कायादि योगों का निरोध होने पर तन्निमित्तक कर्म का आश्रव नहीं होता है। जो बहुत बढ़िया बात की, कुछ एक कारण बताए सम्यक शब्द की स्पष्टीकरण के लिए। उसमें सबसे पहला कारण लिया कि ये जो सम्यक पद है यह सत्कार, लोक पंक्ति आदि आकांक्षाओं की निवृत्ति के लिए। सत्कार्य सबसे पहले कि भाई मैं मौन रहूं तो दुनिया मुझे बड़ा महान माने, आगे बैठा ले। आजकल आपने देखा होगा ना, बहुत सारे साधुओं के नाम के आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ रहता है, मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा। मतलब जिनको और कुछ आवड़त नहीं होती और किसी के द्वारा प्रसिद्धि को नहीं पा पाते, बोलकर जो प्रसिद्धि को नहीं पा पाते, वो मौन को प्रसिद्धि पा रहे हैं। क्या समझे? नहीं लग रहा है गड़बड़ हो रही? जो बोल करके प्रसिद्धि को नहीं पा पा रहे, वो किससे प्रसिद्धि पा रहे? मौन से पा रहे। अब और कोई उपाय तो है नहीं, प्रवचन नहीं कर पाते, शरीर भी सक्षम नहीं है जो उपवास आदि कर सके, तो किसके द्वारा? मौन। मौन हो गया बस बहुत, क्योंकि बोलेंगे तो अभी राज खुल जाएगा, वो मौन हो गया। वो मौन के नाम से मौनी बाबा प्रसिद्ध होता है। एक मौनी बाबा को मैं जानता हूँ, वो कुछ नहीं बोल सकते थे, बराबर, क्योंकि कुछ बोलना आता ही नहीं था। अब कुछ बोल के तो उनकी नाक कट जाती, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में एक चीज कर ली, नहीं बोलना। और 5 साल के बाद मेरी आंखों देखे देखे वो पूरे गांव में मौनी बाबा के नाम से पॉपुलर, और कुछ आवड़त नहीं, बस मौन रहते थे, लोग पैर छूते, अरे भगवान, मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा। समझ में आया कि नहीं आया? ये है, ये चीज को थोड़ा समझना है हमें कि मौन को इस रूप में नहीं, सत्कार के लिए मौन नहीं लेना, आगे की पंक्ति में कोई बिठा ले इसके लिए मौन नहीं लेना है, मौन करना। लेकिन अंदर में जब आत्मा का अनुभवन हो, आत्मा का चिंतन चलता हो और अन्य बातें उस चिंतन में बाधक बनती हो, उस समय मौन लेना, उस हेतु से मौन लेना, बराबर। अंदर में तो कोलाहल मचा हुआ है और बाहर में प्रसिद्धि के लिए मौन ले ले तो कोई मौन वौन थोड़ी है, वो तो ढोंग है, बराबर। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को थोड़ा विचार कर लो। अब आगे क्या कहते हैं दूसरे नंबर पे, मन वचन काय की स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना निग्रह है। निग्रह क्या कहलाता है? रोकना। कैसे रोकना? ये मन वचन काय है, इन तीनों की स्वच्छंद प्रवृत्ति हो रही। आप देखो यहाँ पर भी बैठे बैठे कई लोग क्लास पढ़ रहे होंगे तो पैर हिला रहे होंगे, कुछ नहीं तो जो होते ना, क्या कहते हैं, वो ऐसे ऐसे वाला पेन होता है, उसको ही चटपट चटपट करते रहते हैं। ये क्या है? उसने वो बिगाड़ किया है उसका? क्यों बेचारे का टेंटुआ दबा रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वो क्या है, हमारी प्रवृत्ति चलती रहती है, निरर्थक प्रवृत्ति, काम की नहीं है, बराबर। ऐसी काय की प्रवृत्ति। कुछ लोग हैं जिनको बोलना जरूरी होता है, नहीं बोले तो बड़ी समस्या हो जाती, बोल 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 करते रहते, बराबर। तो ये क्या है? वचन की प्रवृत्ति। देखो भाई, व्यक्ति को बड़ा गहरा अभ्यास होना चाहिए, चुप रहने का भी, और अभ्यास होना चाहिए सही समय पर सही तरीके से सही बात बोलने का। चुप रहना भी आपकी कमजोरी नहीं होना चाहिए और अनर्गल बकवास करना भी आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। बनिया जैसे पैसे की कीमत जानता है, ऐसे ज्ञानी को वचनों की कीमत जाननी चाहिए। समझ में आया क्या बोला? बनिया है ना, बनिया, वो किसकी कीमत जानता है? धन की कीमत जानता है, कब रोक कर रखना है और कब खर्च करना। ये हमारी गढ़तूती में आता है और लगभग लगभग ये सिद्ध हो चुका है सब लोगों के बीच में
कि धन का उपयोग जितना बढ़िया वणिक कर लेता और कोई नहीं कर पाता। मेरा एक कई मित्र वो कहते हैं पैसा तो वाणिया ज पचावी पाड़े छे, पचाई सके छे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने, पटेल है वो, बोले हम लोगों ने भी जमीन बेच बांच के पैसा खूब सारा आया। अब खूब सारा आया तो समझ में नहीं आया क्या करें, तो किसी ने ऑडी ले ली, किसी ने ये ले लिया, किसी ने वो ले लिया, और पूरा का पूरा पैसा हो गया। बाद में पूरा का पूरा पैसा गायब हो गया, फिर से खेती करने लगे। बोले कि अगर ये पैसा बनियों के पास जाता तो पैसे को रोकना भी जानते हैं और पैसे को खर्चना भी जानते। ये बनिए के जन्मजात संस्कार होते कि कहाँ पैसा रोकना है और कहाँ पैसा खर्चना है। अच्छी बात है, ये तो दृष्टांत है, ज्यादा फूले मत समझो। ऐसे ही ऐसे जीवन में पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। अपनी छाती चौड़ी करके मत, ये बात मुझे नहीं सिखानी, ये तो आप सीखे सिखाए हो। मुझे तो ये सिखानी है कि जैसे आप कैसे पैसा रोकना है और कैसे खर्चना है, ये दोनों कला में माहिर हो, वैसे कब वचनों को विराम देना है और कब दमदार तरीके से अपनी बात को रखना है, इस बात का विवेक भी आपको होना चाहिए। सही समय पर वजनदारी से अपनी बात को रखो, व्यर्थ में बातों को बर्बाद मत करो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जो वजनदारी से बात नहीं, बातों का वजन ही नहीं समझते, जो उनके लिए ऐसा लगता है बोलना साधन नहीं, बोलना नौकरी है, बोलेंगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा, जीवन कैसे चलेगा, ऐसा लगता है लोग है कि बोलूं तो जरूरी है, बोल कोई बोले नहीं तो अरे बताओ पेट के नो, अरे भाई बोलना कोई मजबूरी थोड़ी है कि तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, जरूरत हो तो बोलो और नहीं जरूरत तो चुप रहो। यही तो वचन गुप्ती बता रही, समझ में आया? और मैं तो कंपलसरी बात कहता हूँ, अपने आत्मा मतलब क्या है ना, आत्मबल से बात कह रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को दिन में थोड़े समय के लिए मौन रखना चाहिए। इसके कारण जरूरी नहीं कि हर समय पर के साथ संवाद किया जाए, क्या जरूरत है? और अच्छा सही बताओ, आप बोलते क्या हो? आप कोई आ गए, अरे सामने तो खड़ा है तो आया नहीं तो और क्या है, ऐसे तो बोलते हो। खाना खा रहे हो, खाना खा, अच्छा खाना खा रहा, नहीं 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 खाया तो उसे बाहर निकाल दो। ऐसे तो व्यर्थ के प्रश्न होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब वो न्यूज वाले जैसे, आपके बाजू में बम विस्फोट हुआ, आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया हो रहा है। अरे बाजू में बम विस्फोट हो गया, मतलब गजब है। अभी बीच में देख रहा था, वो एक नहीं है, कश्मीरी अभिनेत्री को मर्डर कर दिया था, क्या नाम था उसका, उसके भतीजे को से बोला वो न्यूज वाला, अच्छा अच्छा अच्छा, जब आपकी बुआ को गोली मार रहे थे तो आपको बहुत डर लग रहा होगा। नहीं पागल है क्या? वो बुआ को गोली मारे, डर नहीं लग रहा तो भांगड़ा करेगा क्या वो? मतलब क्या गजब प्रश्न करते हो। काम कर रहा? नहीं नहीं बिल्कुल काम नहीं कर। कहाँ काम कर रहा? काम करते कहाँ, फ्री रहते आराम। ऐसे ऐसी व्यर्थ की बातों का मतलब क्या है? ऐसी व्यर्थ की बातों को कोई मूल्य है, कोई मतलब है क्या? इसीलिए बातों की वजनदारी समझो। वजनदारी का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वजनदारी से चलो, बात ये है कि जरूरत पर बोलो और जब नहीं हो तब मौन दो, क्योंकि हर समय पर के साथ संवाद करना जरूरी नहीं है। कुछ समय के लिए अगर पर के साथ संवाद रोकोगे तो अपने साथ संवाद कर सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोला? ये मोबाइल भी थोड़े समय के लिए, मतलब गलत टाइम पे काय गुप्ती को प्राप्त होता है। अभी ये पाओगे काय गुप्ती को प्राप्त, आप लोग सुन रहे हो क्या? वचन गुप्ती भी हो गई होगी तो नहीं सुन रहे हो सर एक सेंटेंस कट થઈ ગયો, હવે સંભળાય છે। હવે સંભળાય છે। मैं कह रहा था कि ये जूम भी खरा टाइम में काय गुप्ती ने पामे छे।
બરાબર, સમજી ગયા ને? હે, અને કાય ગુપ્તીને પામે ત્યાં સુધી તો સારું, વચન ગુપ્તીને પણ પામી જાય. એટલે दो दशाएं होती है जो आप लोग बोलते हो कि सर आपकी आवाज आ रही है लेकिन आप फ्रीज हो गए हो, और फिर सेकंड लेवल पर बोलते हो कि आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आवाज भी नहीं आ रही. ऐसे ही बोलते हैं ना. नेटवर्क की दो दशाएं बनती. तो जब आपको केवल चेहरा आवाज सुनाई दे, चेहरा फ्रीज हो जाए, तब वो मोबाइल उसने क्या पा लिया, काय गुप्ती को पा लिया. वहां तक फिर भी चल जाएगा, अफोर्डेबल है. लेकिन जब काय गुप्ती तो पा लिया, वचन गुप्ती को भी पा जाए, मतलब मौन अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोले अब अनअफोर्डेबल हो जाता है, अब नहीं चले. समझ में आया कि नहीं आया? हाँ. तो इसीलिए भाई थोड़ा सा विचार करना कि ये जो गुप्ती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने जो आपको लॉजिक दिया बहुत जरूरी है कि हर समय पर के साथ बात करते रहोगे, पर के चक्कर में पड़े रहोगे तो अपने साथ संवाद कब करोगे. इसीलिए जरूरी है कुछ समय के लिए हम बाहर की चीजों को स्टॉप करें. और बस यही चीज यहाँ पर बता. तो काया को स्टॉप करने का प्रयास करना, मन वचन को स्टॉप करने का प्रयास करना, मन को स्टॉप कर दो. बोले पंडित ये मत, ये थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है. बराबर, ये 6G नेटवर्क में चलने वाला प्लान है हमारा, तो 2GB नहीं, उसमें कैसे चलेगा? है, समझ में आया कि नहीं? देखो सही है, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन, अप्रूव. काय मन गुप्ती को करने के लिए ध्यान श्रेष्ठ साधन है. ध्यान नहीं हो तो आप मन को सही जगह लगाओ. ज्ञान बेस्ट. ज्ञान में उपयोग एकाग्र होना, वो भी एक प्रकार से मन गुप्ती तो नहीं, लेकिन उसका अभ्यास जरूर. बराबर, क्या बोला? ध्यान में जुड़े रहना वो तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो सबको कंपलसरी थोड़े टाइम रुककर एकाग्रता पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए. बहुत जरूरी. मन की एकाग्रता जितनी बढ़िया स्वाध्याय से होती है और किसी चीज से नहीं. और मैं कहता हूं सुनो नहीं, वांचन करो, क्योंकि सुनने की एकाग्रता सुनाने वाले के कौशल पर डिपेंड, आपकी साधना पर डिपेंड नहीं. और पढ़ने की एकाग्रता आपकी साधना पर डिपेंड है. इन दोनों में अंतर है. एक पराधीन वृत्ति है और एक स्वाधीन वृत्ति है. दिनेश भाई बराबर है? सुनने की एकाग्रता किस पर डिपेंड करती है? सुनाने वाले के कौशल पर. कौशल पर समझ में आया ना, कि कौन किस स्टाइल से सुना रहा है. कई बार ऐसा होता है सुनाने वाला मास्टर हो तो आपकी रुचि की बातें कहे तो आपका मन एकाग्र हो जाए, लेकिन आपको लगा कि मन एकाग्र हुआ, लेकिन एक्चुअल में आपकी बीमारी तो वही की वही रही. आपको जो चीज, आपको प्रवचन अच्छा क्यों लगा? क्योंकि जो आपको अच्छा लगता था वही प्रवचनकार ने कहा. मेरी बात समझे? बड़ी गहरी बात. जब जब भी आपके दिमाग में क्लिक हो आज नु प्रवचन तो ત્યારે સમજી લેવો या જે દચકા બોલાય છે वो कहां से बोले जा रहे हैं? क्या केवल इसके लिए तो अच्छा नहीं है कि जो मैं मानता था वही की बात प्रवचनकार ने कह दी तो बहुत अच्छा लगा. जैसे मैं अपने आप को बड़ा सुंदर मानूं और कोई आगे कह दे अरे वाह आपको बड़े सुंदर लग रहा हो, तो देखो कैसी 56 की छाती हो जाती. मन में देखो मेरी तारीफ कर. हम अपने आप मतलब वो उसमें अन्य कारण नहीं है, एक्चुअल में हमारा ही कारण है. मैं अपने आप को ऐसा मानता हूं और सामने वाला कह दे तो बड़ा प्रिय लगता है. प्रशंसा ऐसा है ना, अच्छे से अच्छे व्यक्ति जानता है कि प्रशंसा करने वाला झूठा बोल रहा है. बराबर, अथवा ऐसी कौन सी नई बात बोल रहा है, लेकिन तो भी अधिकतर लोग उसके चक्र में फंस जाते.
दो प्रकार के लोग होते हैं जगत में। एक तो वो कि जिन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि बटर लगाया जा रहा है, इतने मूर्ख। और दूसरे ऐसे मूर्ख जिन्हें पता तो चलता है कि बटर लगाया जा रहा है, लेकिन कहते लगाने तो अच्छा लग रहा है। समझ में आया कि नहीं है? बात आई कि नहीं है ख्याल में? दो प्रकार की और 99% लोग इन दो वैरायटी में कवर हो जाते हैं। उसके अलावा वो 1% ही बच पाते हैं जो कहते हैं भैया ये बटर बटर छोड़ो, कुछ सच्ची बातें बोलो, बटर को हम कहाँ लेके जाएंगे। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? 99% तो कहते हैं बस ठीक है, बढ़िया है। मतलब उसमें कुछ एकदम मूर्ख होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता है कि सामने वाला मक्खन लगा रहा है, और कुछ कम मूर्ख होते हैं जिन्हें पता तो चलता है कि मक्खन की दुकान खुली है, लेकिन वो कह रहा है यार अब लगा रहा है तो लगाने दो ना, अच्छा लग रहा है, जो भी है सो ठीक है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन सच को तो बटर नहीं समझना चाहिए ना। अरे आप मेरे आज के इस कथन का कल की और उसके वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। ये सारी घटनाएं आकस्मिक है, संयोगिक है। समझ में आया कि नहीं आया? वो जायरात के साथ में बोलना चाहिए था, सॉरी वो लगाना नहीं है। लेकिन चलिए, मेरे दिमाग में बात आई नहीं थी, मैं तो भूल ही गया था, आपने याद करा दिया मुझे। चलो चलो ठीक है ना, बात ख्याल में आई कि नहीं आई? तो इस चीज को थोड़ा समझना, बड़ी गहराई से बातें कह रहा हूँ, हंसते हंसते भले ही बोल रहा हूँ, लेकिन भाव बड़े गंभीर हैं कि उस चीज को आप समझो, उस चीज को आप गहराई से समझो कि कोई भी चीज आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी लगने का कारण क्या है? क्या केवल मैं उसे अच्छा मान रहा हूं इसीलिए वो अच्छी लग रही है? तो मैंने मेरी सुना, सामने वाले कहाँ सुना? बहुत गहरा ऑपरेशन होता है इस चीज को। किसी चीज को सत्य के धरातल पर खोजना, सत्य के धरातल पर तौलना, बराबर। तो अगर आप मौन रहोगे तो ये सब चीजें विचार पाओगे। अगर आप मौन नहीं रहोगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, तो आपके लिए विचारने का अवसर ही नहीं होगा। बाहर में हाईली एक्टिव रहोगे तो अंदर में एक्टिव कैसे हो पाओगे? 44 डिग्री में बाहर भी घूमते रहो और घर के एसी का भी मजा ले लो, ये दोनों चीजें तो नहीं हो पाती ना। या तो बाहर घूमोगे या एसी में मजा लो। आई कि नहीं ये बात समझ में? चल, तो इतनी बात ख्याल में आई तो उसको जरा समझो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही कि ये रोकना है, स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना है। फिर विषय सुख की अभिलाषा के लिए किए जाने वाली प्रवृत्ति का निषेध करने को सम्यक विशेषण के द्वारा समझना। कि सम्यक शब्द बोला तो इससे क्या समझना कि भाई ये कोई भी प्रवृत्ति हो रही है, ये विषय सुख की अभिलाषा के लिए नहीं बल्कि उसको रोकने के लिए हो, बराबर। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि 8 दिन का उपवास कर लो, तुम्हारे लिए हम सोने का आभूषण बनवा के दे देंगे, बराबर। मैंने देखा यहाँ पे अहमदाबाद में एक बार सासू माँ ने अपनी 3 बहुओं को ऑफर दिया। आप बताओ 3 वर्ष थी अपना घर में कोई अठाई करतो नहीं, 8 दिन के ऊपर। इस बार जो भी अठाई करेगी यानी 8 दिन का उपवास करेगी, उसके लिए 2 तोले का सोने का हार। अब 8 दिन वो भूखी रह ले तो उपवास में उपवास का जोर रहा कि हार का जोर रहा, तो उपवास उपवास नहीं कहलाया, वो उपवास, क्योंकि वो भी एक स्टेटस होता है। लोग 4 लोगों के बीच में कहते हैं हमारे घर से तो 3 लोगों ने अठाई, बोले हमारे घर से 4 नहीं, बोले हमारे घर में सिकट जी की 10 वंदना होगी, हमारे घर में 11। वो जैसे जगत में अलग अलग प्रकार से अपने स्टेटस मेंटेन करता है, ऐसे ही यहाँ पर ये धार्मिक स्टेटस मेंटेन करेगा और कुछ नहीं करेगा। बट इट समझे कि नहीं समझे? तो वो बात को ध्यान रखा। तीसरे नंबर का क्या पॉइंट लिया यहाँ पर
हाँ कि यहाँ पे देखो, इस सम्यक विशेषण से युक्त संक्लेश को नहीं उत्पन्न होने देने रूप योग निग्रह से कायादि योगों का निरोध होने पर तन निमित्तक कर्म का आशव नहीं होता। देखो सम्यक विशेषण लगाया, बराबर। अब उस सम्यक विशेषण के बल से संक्लेश नहीं हो रहा। मन में मतलब वो नहीं कि कब बोलूं कब हिलूं, जैसे स्टैचू खेलते हैं ऐसे खड़े हो गए तो अंदर में तो ऐसा लग रहा है कब ये मूव, क्या बोलते हैं उसे, मूव बोलते हैं ना, मूव या क्या बोलते हैं, वे जैसे बोले तब जाके हाश करो। संक्लेश नहीं, आनंदित। कुछ बोल नहीं रहा तो उसे कोई टेंशन नहीं, आनंदित। जिनवाणी एक जगह में लगा हुआ तो उसे कोई घबराहट नहीं है, आनंदित है। संक्लेश होवे तो आनंदित ना होवे, ठीक है ना। देखो ऐसा योग निग्रह से कायादि योगों का निरोध होने पर, क्या, कायादि योगों का निरोध होने पर तन निमित्तक, उसके आधार पर कर्म का आश्रव नहीं होता। कि मन वचन काय के कारण, मन वचन काय के कारण आश्रव हो रहा था, और जब कायादि योगों का निरोध हुआ तो वो मन वचन काय के निमित्त का आश्रव नहीं हो रहा था। बराबर ख्याल में है। चल आगे की देखो, गुप्ती किसे कहते हैं। एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, गुप्ती किसे कहते हैं, पढ़ो। गुप्ती किसे कहते हैं? जिसके बल से संसार के कारण से आत्मा का गोपन होती है, वह गुप्ती होती है। बहुत बढ़िया। गोपन का होता है, गोपन का मतलब गुप्त तो रखता ही है, गोपन का मतलब रक्षा भी होता है। अगर आपने गुप्ती का पालन किया, किसका पालन किया, गुप्ती का, तो आपने अपनी अच्छी खासी रक्षा कर ली। मतलब नहीं समझे, आप देखो, आत्मा का बिगाड़ किससे हो रहा है, कुछ करके हो रहा है कि कुछ नहीं करके हो रहा है, ईमानदारी से बता। जितना भी बिगाड़ हो रहा है वो कुछ ना कुछ करके हो रहा है कि नहीं हो रहा। कई बार नहीं, 1000 बार नहीं, हर बार आपको ये लगा होगा कि यार उस समय ये नहीं बोला होता तो ये झगड़ा टल जाता, उस समय ये नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती, उस समय ऐसा नहीं विचारा होता, ये विचार लिया होता तो ये इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं। यानी इतनी बात तो तय हुई ना कि जितनी भी गड़बड़ी आज तक हमारे जीवन में हुई है, कहीं ना कहीं उन सारी प्रवृत्ति में मन वचन काय का अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कारण है कि नहीं। मुझे इतना सबक, कभी भी आप देखो जीवन का कोई भी घटना, कोई भी इंसिडेंट ले लो, जब आपके परिणाम बिगड़े हो, जब आपने प्रबल कर्मों का बंधन किया हो, मतलब छठी में जैसे पर्ची निकालते ना लकी ड्रॉ में, ऐसे ही आप अपने जीवन की कोई भी घटना हो और उसको कोई भी पकड़ के निकाल लो रैंडमली, आप देखोगे कि हर जगह पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड रिएक्शन मन वचन काय का, ये बहुत बड़ा कारण है कि नहीं। बुरे विचार, बुरे वचन और बुरा व्यवहार, सही है ना। क्या कारण है, बुरे बराबर विचार। और देखो विचार दूसरों को पकड़ नहीं आते, लेकिन व्यवहार और वचनों का कारण विचार ही होता है। आप किसी के बारे में बुरा विचारना चालू कर दो, आप उसके बारे में अच्छा बोले नहीं पाओ, और किसी के बारे में अच्छा विचारना चालू करो, उसके बारे में आप बुरा सुन नहीं पाओ, है कि नहीं। बोलो, विचार करके देखो, फैक्ट वस्तु है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, जबरदस्ती कोई बुरा मान गया। एक गंभीरता से सोचना, जब भी कोई व्यक्ति आपसे बुरा मानता है, इस सूक्ष्म का कनेक्शन है। आपको तत्काल में कोई कारण नहीं दिखाई देगा, लेकिन आप अपने अंतर मन में खोज के देखना, निश्चित रूप से जो व्यक्ति आपसे बुरा माना है या आप जिससे बुरा माने हो,
अंतर में उसके प्रति बुरे विचार कारण रहते ही हैं। और हमारी सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि हमें ये लगता है कि जब हम किसी को बोलेंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि हम इसके बारे में बुरा सोचें। यही क्या बोला, क्या क्या बोला, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बड़ी गहरी बात करो। हमारी ये मूर्खता है, हमारी ये मूर्खता है कि उस मूर्खता से हम ये समझते हैं कि अगर हम किसी के प्रति बुरा बोलेंगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा, भले ही बुरा सोचते रहो। सही बात है, एकदम गलत बात है। ये कोर्ट कचहरी में सबूत और उसकी जरूरत होती है, वरना अगर आप जीवन के अनुभव में देखोगे, जिसके प्रति आपने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, लेकिन निरंतर मन में कौन से विचार चल रहे हैं, बुरे विचार चल रहे हैं, उसके साथ आपके संबंध अपने आप बुरे हो जाते। अब फिर आप कहते हो हमने तो कुछ बोला नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तू ईमानदारी से सोच, कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, ये तो बोल रहा है, लेकिन क्या बुरा विचार भी नहीं किया? और एक और बात, विचारों में खुद अपनी ताकत है कि गुफा में भी रख दोगे ना तो प्रकट के बाहर आ ही जाए, क्योंकि विचार भी पौधगलिक हैं, उनके अंदर भी प्रमेयत्व नाम का गुण है, उनकी खुद की जानने में आने की लायकात है। और आधुनिक विज्ञान इस विषय में बहुत गहराई से आगे बढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स की जो थियरीज चल रही हैं वो इसी बेस ऊपर चल रही हैं कि हर विचार की अपनी एक तरंग होती और हर विचार अपने साथ एक तरंग को लेकर आता है, और जैसे ही आप वो विचार मन में करते हो वो ऑटोमेटिकली उससे किरणें उत्पन्न होती, तरंग उत्पन्न होती हैं, और वो जहां तक पहुंचना चाहता है वो पहुंच जाता है। आप उसे भौतिक रूप से पकड़ नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते। जैसे बालक होता है ना, बालक है, बालक प्रेम को, क्रोध को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फील कर सकता है। एक छोटा सा बालक हो ना, मतलब आप टच भी नहीं करो, ऐसे देखो ना, ऐसे, तो उसे पता चल जाता है कि गुस्से में देख रहा है कि वो क्या कहते हैं, ऐसे देख रहा है। वैदे भी कई बार बोलती है पापा को, मैंने तो कुछ बोले नहीं। बोले आपको पता नहीं, जब आप ऐसे देखते हो ना आपकी ऐसी आंखें तीन हो जाती, ऐसी हो जाती, लाइन बन जाती। गजब यार, मैं दूसरों का चेहरा पढ़ता हूँ तो मेरा चेहरा पढ़ लेती, संभल के रहना पड़ेगा। आप ऐसे बोलते हो तब आपकी मतलब हम लोग इस भ्रांति में हैं कि हम बुरा सोचेंगे और किसी को पता नहीं चलता। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि बुरा कहेंगे, बुरा करेंगे तो ही उसको पता चल पाएगा। नहीं, ये एकदम गलत बात है। कहने करने में तो बहुत बाद में आता है। जैसे ही आपने बुरा सोचना चालू किया, उस विचार में खुद अपनी एक ताकत है, उस विचार का एक अपना खुद का पाथ है, और उस पाथ को फॉलो करते करते वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है, एकदम वाईफाई कनेक्शन के जैसे। इसीलिए जब कोई बात आप प्रेम से बोलते हो, अंदर में प्रेम से बोलते हो, तो उसका असर 1000 गुना, और जब आप ऊपरी ऊपरी बोलते हो तो उस बात का असर नहीं होता है, क्योंकि शब्द तो पहुंच रहे लेकिन जो अंदर की भावना वो नहीं पहुंच रही। इसीलिए जैन धर्म बड़ा उच्च धर्म, वो कहता है कि तुम एक बार बुरा बोलना, बुरा करना वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला एक काम करो। कौन सा? कि किसी भी प्राणी, खम्मामि सौ जीवाणाम सौवे जीवा खमंतु मे मित्ति भी सब भूएसु पैरम मज्जम न कहणी, कि मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब मेरे को क्षमा करें, मैं सबके प्रति मैत्री रखता हूँ। अंतर को इतना पवित्र करो, इतना पवित्र करो कि सत्वेषु मैत्रीम चरितार्थ हो जाए, हर व्यक्ति आपको प्रिय लगे, सबको देखकर आपके मन में प्रेम भाव उत्पन्न।
यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अच्छे से अच्छे देखकर व्यक्ति, हाँ पता है यहाँ ऐसा करता है वहां वैसा कर, ये विचार पहले आता है। अरे जैसा करता वैसा करता, तेल लेने जाए, उसमें कुछ अच्छा ही नहीं, वो देखो। और गजब ये है कि जो दूसरों के दोष देखने जा रहा है उसको हक किसने दिया? एक बात, एक तो उसके पास कोई राइट नहीं। दूसरे नंबर की बात, क्या वो खुद इतना निर्दोष है कि दूसरों का जज कर सके? गुजराती कहावत है ना, कही गांडी की डाई। हाँ हाँ बोलो 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 दीना बहन बोलो। ડાઈ સાસરે જઈને ગાંડીને શિખામણ આપે. હા જો પોતે તો જાય નહીં અને બધાને શિખામણ આપે, જોજો આવું કરજો આવું કરજો આવું કરજો આવું ચાલે આવું। इसीलिए अंदर में जब आपके धर्म अवतरित होता है तो बैकडोर से कसाए जाने लगती है, और जब बैकडोर से कसाए जाती हैं तो प्रेम भाव बढ़ता है, वात्सल्य भाव बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, आग्रह ढीले पड़ते हैं, अपने आप आपको सब अच्छा अच्छा लगता है, वही दुनिया वही तुम वही सारी चीजें। लेकिन कषाय के कारण सब समर भूमि दिखाई देती है, बराबर। और कषाय चली जाती हैं तो वही लोग आपको बड़े प्रिय लगते हैं। ये अंदर के का चमत्कार है, बराबर। तो ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही? ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि आप अंदर से कपट मत करो, इतने मूर्ख मत बनो कि भाई हम कहेंगे तो पता चलेगा, हम करेंगे तो पता चलेगा। ये कहेंगे करेंगे कहेंगे तो समाज को पता चलेगा, करेंगे तो कानून की दृष्टि में आप अपराधी होगे, कहोगे तो समाज की दृष्टि में आप अपराधी होगे, लेकिन धर्म की दृष्टि में तो बुरा विचार करने मात्र से ही आप अपराधी। क्या बोला? बुरा विचारना, बुरा कहना और बुरा करना। कानून कब पकड़ेगा? बुरा करोगे तब। समाज कब ताने देगा? बुरा कहोगे तब। और धर्म कब बोलेगा गलत? बुरा विचारोगे तब। और कर्म किसको फॉलो करते? कानून को, समाज को कि धर्म? कर्म किसको फॉलो कर रहा है? किसके हिसाब से चल रहा है? बुरा वो बंधने के लिए करने का इंतजार करेंगे कि कानून सबूत मांगता है, ऐसे कर्म भी सबूत मांगता है, बराबर ना? बिना सबूत के बांध देता है, क्योंकि कर्म को कहीं आगे हियरिंग में नहीं जाना, उसके पास खुद का अपना 100% राइट, उसे आगे कहीं हियरिंग में नहीं जाना। इसीलिए सब जड़ों की मूल ये आपके यहाँ से उत्पन्न होती है। अंदर में मनोगुप्ति के द्वारा, आत्म संवाद के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, पवित्रता के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इतनी पवित्रता अपने अंदर में भरो, इतनी सहजता अपने अंदर में भरो कि जगत की जो चतुराई है ना वो पीछे के द्वार से बाहर निकल जाए, बराबर। समझ में? अपने आप धर्म अंदर में कुलाचे मारता हुआ आएगा, समझे? ख्याल में आया कि नहीं आया? चल इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार से आत्मा की रक्षा इससे होती है। अगर आप ये गुप्ती आदि का पालन करेंगे तो आपकी आत्मा कर्मों से बचेगी। अगर आप गुप्ती का पालन करेंगे तो आपकी आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के झंझट से बचेगी। अगर आप गुप्ती का पालन करेंगे तो आपकी आत्मा का उद्धार होगा। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो गुप्ती ने भलाई की कि नहीं की, और दूसरों की भलाई हुई कि नहीं हुई? तो घर में भी शांति रहेगी। हाँ थोड़ी शांति तो मળી, હવે થોડુંક મૌન રાખે છે, બધાને બોલો બોલો છે, ગુરુ तो कोई नहीं છે જ। समझे कि नहीं? चल आगे। तो आत्मा की रक्षा करती है वो गुप्ती है। अब आगे क्या कहते हैं समझो। गुप्ती के 3 भेद होते हैं। देखो
ये तो बड़ा सरल सा चार्ट है, आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। मनोगुप्ती 3, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, और तीनों के दो दो भेद। व्यवहार की गुप्ती, निश्चय की गुप्ती, व्यवहार की वचन गुप्ती, निश्चय की वचन गुप्ती, व्यवहार की काय गुप्ती, निश्चय की काय। देखो थोड़ा समझते हैं, पढ़ो इसको, पढ़ो जरा जल्दी जल्दी पढ़ो। निश्चय मनोगुप्ती पढ़ो नीना बेन। निश्चय मनोगुप्ती। सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना ही निश्चय मनोगुप्ती है। व्यवहार मनोगुप्ती। मन को संकल्प विकल्पों और समस्त कषायों से रोककर शीघ्र ही ध्यान, अध्ययन आदि क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुप्ती कहलाती है। देखो अब निश्चय मनोगुप्ती और व्यवहार मनोगुप्ती में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सारे विशेषणों को अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना, यानी चिद रूप यानी क्या? चिद रूप मतलब आत्मा का रूप, चित रूप कैसा है वह? सकल मोह राग देश का अभाव हो गया है, अखंड है, अद्वैत है, अद्वैत मतलब एक एक रूप है, द्वैतपना उसके अंदर नहीं। ऐसे उस निज रूप में सम्यक रूप से क्या करना? अवस्थित रहना, जमे हुए रहना। इन शॉर्ट आत्मानुभवन को निश्चय मनोगुप्ती कहते हैं। और व्यवहार मनोगुप्ती क्या है? तो देखो इस पे थोड़ा विचार करते हैं। मन को संकल्प विकल्प और समस्त कषायों से रोककर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अपना मन है ना, मन चगड़ोल के जैसे फिरता रहता, नहीं होता, शांत ही नहीं होता। एक क्षण के लिए कभी धन के विचार में, कभी तन के विचार में, कभी परिजन के विचार में, कभी शरीर के विचार में, कभी खामखा के विचार में। कई बार तो गाड़ी ऐसी जाती है कि एक साथ 3 लोग की यात्रा करके वापस हो जाती, पता ही नहीं चलता। गए कहाँ थे पता नहीं, क्यों गए थे पता नहीं, क्या किया पता नहीं, दिन कहाँ गया पता नहीं। होता कि नहीं होता है? कई दफे हो। मतलब ये इस प्रकार का ऐसा है कि जैसे ऊंचे आकाश से पढ़ो आप, अब पढ़ते जा रहे हो, धरातल मिला नहीं, अब क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस गिरते जा रहे हो। ये जो आपके मन का स्वरूप है ना, ऐसे ही आप गिरते जाते हो और कोई धरातल नहीं आता, और गिरते गिरते कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं चलता। फैक्ट है कि नहीं? ये जगत में जब कोई गिरता है तो 5-10 सेकंड में धरातल को छू ही लेता है। छू लेता कि नहीं छू लेता? 5 मंजिल से गिरो चाहे 50 मंजिल से गिरो, धरातल को छूने में कितना टाइम लगेगा? है 5-10 सेकंड में तो राम बोलो भाई राम है। तो जगत में तो ऊंचाई से गिरने पर 10-15 सेकंड में जमीन को छू ही लेगा, लेकिन मन में गिरता ही जाता है, कहीं पहुंचता नहीं है, किसी को छूता नहीं है, लेकिन कहीं अटकता भी नहीं। ये जितने भी लोग प्रशस्त साधनों का अवलंबन नहीं लेते, वो सारे लोग मन के चक्रव्यूह में फंसकर गिरते जाते हैं। फैक्ट बोला। और अभी तो वो गिराने वाला कुआं आपके पास में ही है, आपके हाथ में ही। पहले तो विचार के लिए वजह चाहिए पड़ती थी ना, और वजह मिले नहीं मिले। अब तो मोबाइल है ना, बेवजह सारे विकारों की वजह। आप मोबाइल को पकड़ लो, जो वजह ढूंढनी वो मिल जाएगी। क्रोध की वजह ढूंढनी तो क्रोध का मिल जाएगा, राग की वजह ढूंढनी तो राग की मिल जाएगी, भोग की वजह ढूंढनी है तो भोग की मिल जाएगी। जो वजह आपको ढूंढनी हो उस संबंधी सारा मटेरियल आपके हाथ में है। मतलब इन शॉर्ट कहें, आप बोलो तो मरना है, कौन सा जहर आपको चाहिए, सब जहर मिलेगा।
किस जहर से मरना चाहेंगे श्रीमान, बोलिए तो। हर में जहर देंगे। क्रोध का जहर चाहिए तो वो मिलेगा, प्रमाद का जहर चाहिए तो वो मिलेगा, अस्थिरता, इसके कौन सा जहर चाहिए, हर प्रकार का जहर आपको मिल जाएगा। आई कि नहीं ये बात समझ? है इसीलिए थोड़ा समझिए। भौतिक रूप में आप ज्यादा नहीं गिर सकते, धरती की लिमिट आ जाएगी, लेकिन वैचारिक रूप में आप कहाँ गिर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए निश्चय मनोगुप्ति तो जरूरी है ही, व्यवहार मनोगुप्ति भी जरूरी। और व्यवहार मनोगुप्ति के लिए क्या बोला, देखो सरल भाषा में कहें तो विकल्प कषायों को रोककर ध्यान अध्ययन आदि क्रियाओं में स्थिर कर देना। किस में स्थिर कर देना? ध्यान और अध्ययन आदि क्रियाओं में मन को लगा देना। लगा दो मन, डुबा दो मन को, पढ़ो थोड़ा, सुनो थोड़ा, विचारो थोड़ा। बहुत की कोई वो नहीं कि बहुत नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो करो, ये जरूरी है। अगर आपने देखो व्यस्त रहना है, पैसे के लिए व्यस्त नहीं रहना, आत्म कल्याण के लिए व्यस्त रहना। समझे कि नहीं समझे? पैसे के लिए तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, रहते कि नहीं रहते? सुबह से शाम 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक नवरानक पड़ता है। सब किसके लिए व्यस्तता है? धन कमाने के लिए व्यस्त है, परमार्थ के लिए कोई व्यस्त नहीं। परमार्थ के लिए व्यस्त होने वाले व्यक्तियों को निकम्मा कहा जाता है। और मैं तो निकम्मा का अर्थ बता ही चुका हूं कि तुम बोलो निकम्मा, हम कहे बहुत बढ़िया, थैंक यू। सच में ही तो निष्कर्म होने के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, हम जिसके लिए कर रहे हैं तुमने वो नाम हमें पहले ही दे दिया। आई कि नहीं बस? इसीलिए व्यस्त रहो, मन को लगा के रखो, अवलंबन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार में निचली दशा में अवलंबन होता है, तो हम शास्त्र का अवलंबन लेंगे, जिनवाणी का अवलंबन लेंगे, सत्श्रवण। 5 मिनट भी मिले ना, हम क्यों मोबाइल देखते देखते सोएं? हम प्रवचन सुनते सुनते नहीं सो सकते क्या? एक हमारी चॉइस। मोबाइल देखते देखते क्यों सोएं? हम प्रवचन सुनते सुनते भी सो सकते हैं। किसी का बुरा विचार विचार के क्यों सोएं? हम आत्मा का विचार करके भी तो आराम कर सकते हैं। सब कुछ हमें उससे ही करना है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ज्ञान ध्यान अध्ययन आदि में अपने मन को लगा के रखो, ऐसा डुबो दो, ऐसा डुबो दो उसके अंदर में कि बाहर आने का मन ही ना करे। ये आपकी एक प्रकार से व्यवहार मनोवृत्ति कहलाई। चलो आगे देखते हैं, व्यवहार वचन मुक्ति क्या है। एक सेकंड है, आगे स्लाइड, नहीं सॉरी, ये स्लाइड, अगली स्लाइड कौन सी? मनोगुप्ति पालन करें। चलो लाभ पढ़ दो जल्दी। मनोगुप्ति पालन करने से क्या लाभ है? मनोगुप्ति पालने से पूर्ण संवर उत्पन्न होता है एवं यह निर्जरा करने वाली है। यह मोक्ष की माता एवं श्रेष्ठ गुणों की खानी है। इससे इंद्रियों का निरोध होता है एवं वचन गुप्ति और कायिक गुप्ति का पालन होता है। इससे कषाय आदि समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है। शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान से पूर्ण संवर निर्जरा एवं पूर्ण संवर निर्जरा से घातिया कर्मों का नाश हो जाता है। घातिया कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य गुणों के साथ साथ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी वधु का समागम होता है। ओह, और मोक्ष का समागम होने के बाद में पंडित जी से पीछा छूट जाता है, फिर कोई पंडित जी आपकी कुंडली में नहीं आता। पढ़ना पढ़ाना सब बंद, जिसके लिए चालू था वो काम हो गया, तो फिर क्या क्या लाभ बताएं कि बड़े ग्राउंड लेवल से सब बातें बताएं कि भाई सबसे पहले क्या होता है, संवर होता है, संवर से निर्जरा होती है ये, और ये मोक्ष की माता बराबर, और श्रेष्ठ गुणों की खान। इंद्रियों का निरोध होता है, इंद्रियों का मन जो होता है ना वो कंट्रोल होता है, और वचन और काय गुप्ति भी इजीली पल जाता है। फिर क्या बोले,
कषाय आदि शत्रुओं का निरोध हो जाता है। देखो, जो जितना अंदर में शांत रहेगा, कषाय अपने आप कम हो जाएगी। स्वयं शांत रहने वालों को कोई भी विचलित नहीं कर पाता। जिन्होंने जगत में स्वयं शांत रहने की कला सीख ली हो, उन्हें कौन विचलित कर पाएगा? जो बाहर में विचलित हैं, वो मतलब अंदर में जमे हुए हैं ही नहीं। अंदर में जमे हुए होते तो बाहर विचलित क्यों होते? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये बात को थोड़ा समझिए आगे। हाँ, फिर क्या बोलते हैं कि शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान से संबंध निद्रा, ये सब कुल मिला के जो भी अच्छा अच्छा है ना, वो सब मिल जाता है, और जो भी खराब खराब है ना, वो सब छूट जाता है। मन को अगर आपने नियंत्रित कर लिया, नियंत्रित करके एकाग्र कर दिया, एकाग्र नहीं कर पाए तो कम से कम उसे सन्मार्ग पे लगा दिया, तो आप देखोगे कि सारा संसार अपने आप सीमित हो गया। ये इसके लाभ हैं। बराबर, विशेष लाभों की चर्चा अपन बाद में करते हैं। जय 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 गुरु सर। जय 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 जिनेंद्र। जय जय।